एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर एमवीए में समाजवादी पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही है? आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं? नहीं, अभी तो उनकी 3 की मीटिंग चल रही है ना, वो बड़ी पार्टी है। देखिए सुनिए, यूपी में मैं देने वाला था, वहां तरजीह नहीं थी, मेरी तरजीह थी। यहां मैं लेने वाला हूं, तो मैं लाइन में खड़ा हूं। अभी 3 पार्टियों की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की और हमारे उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना की मीटिंग हो रही है, बंटवारा हो रहा है। मगर मैं इसमें भी मुझे मजा नहीं आ रहा है। मेरा तो कहना है कि 15 दिन पहले, इलेक्शन के 15 दिन पहले सीटों का बंटवारा कर लो। कम सीटें मिले मान जाओ, देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। देश को बड़ा देश देखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ सब इकट्ठा हो जाओ। गांधी जी की अगर आत्मा होगी, आत्मा नाम की कोई चीज होगी, तो आज खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, उस देश में आज वो लोग बैठे हैं जो गांधी जी के कातिल की मूर्ति बना के पूजा करना चाहते हैं। गांधी जी की आत्मा तो एक्शन के रिएक्शन पर भी रोएगी जी। गांधी जी की आत्मा तो एक्शन की रिएक्शन वाली सोच पे भी रोएगी ना। खून के आंसू रोती होगी। वो तो कहते होगी। थे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। हाँ, वो जमाना था। अच्छा, सेलेक्टिव पसंद करते हैं हम गांधी जी की सोच को भी। बहरहाल ये बताइए कि यहाँ पर अखिलेश जी आते हैं, अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करके चले जाते हैं, मतलब क्या चल रहा है? अखिलेश जी बहुत बड़े देश के जो है ना शुभचिंतक हैं। अखिलेश जी चाहते हैं ना कि इस देश के अंदर सांप्रदायिकता खत्म हो जाए, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। इसलिए अखिलेश जी आए यहाँ पर। आए मैंने कहा अखिलेश भाई, मैं ये 30 सीटें, 2-3 सीटें हैं, एक भिवंडी वेस्ट की सीट है, मालेगांव की है और धुलिया की सीटें हैं, मैं इस पर लड़ाऊंगा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ा सकते आप, आपकी ताकत है क्या? अरे मैंने कहा सर बहुत ताकत है। बोले मैं देखूं? मैंने आई देखिए। आए वो, उन्होंने खुद आके आजमाया, उन्होंने देखा। जब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सर्टेनली 100% लड़ सकते हो, तब उन्होंने अनाउंस किया। वो सहयोगियों से नहीं कहा कि बातचीत करके 5 हमें पहले दे? अरे बात सहयोगी मान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अरे सब दोस्त हैं आपस में। आपकी सुन नहीं रहे हैं, आप बस अपने चला के अपने ऐलान करके चले गए। नहीं, ऐलान करके चले गए तो मतलब उन्होंने समझा दिया, अच्छा रास्ता दिखाया कि देखो मैंने देख लिया है, मैंने परख लिया है, इसलिए ये सीटें जरूर दे देना, वरना ये सीटें बीजेपी के हाथ में चली जाएंगी। या फिर ये बता दिया कि देखो मैंने तो चुन ली है अपनी, अब अगर मेरा साथ चाहिए तो ये दे दो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही दोस्ती आपस में। अरे आजकल वो लोग दोनों सब बैठ के साथ में चाय पीते हैं, राहुल जी और अखिलेश जी, अच्छी प्यार मोहब्बत से बातें होती हैं। देखा आपने हाउस के अंदर कितनी मोहब्बत से बात होती है। उत्तर प्रदेश में इतना प्यार मोहब्बत हुआ कि साथ में अपने ही टिकट पे लड़वा रहे हैं। अब देख लीजिए, इससे अच्छी और क्या बात होती है? ये तो खुशी की बात है ना, ये तो अपनी आपस में मेल है, इसीलिए ना। 18 साहब जानते हैं, 18 साहब को अच्छी तरह मालूम है। महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वहां वो बड़े भाई हैं, या मतलब वहां अखिलेश जी की चली, यहाँ पर कांग्रेस की चल जाए, आपके खाते में कम सीटें आ जाए। हाँ, वो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन हमको साथ लेगी पक्का। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आप ये फडणवीस जी कह रहे हैं कि उनकी हार का कारण जो है वो वोट जिहाद था। अब ये वोट जिहाद क्या होता है, जरा आप भी समझा दीजिए हमें। जिहाद जो है ना एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है। जिहाद पर 100 किताबें मैं दे सकता हूं। जिहाद का मतलब अपने आप से जिहाद करना, स्ट्रगल करना, बुराई से दूर रहना। जिहाद का मतलब नहीं बंदूक चलाना है, बेवकूफी बातें। अगर कहीं वोट नहीं मिला तो वोट जिहाद, पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ जिहाद एक मुस्लिम लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है। इसको लेकर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में एक जबरदस्ती की जो है ना जो है गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं। जिहाद का मतलब बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जिहाद का मतलब मैं अपनी बुराई से अपने को जिहाद कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये जिहाद है। ये अगर कहीं वोट नहीं मिला तो वोट जिहाद हो गया। अगर आपने अच्छा काम किया होता, हमने किसको वोट दिया पता है आपको? उद्धव ठाकरे साहब को वोट दिया, जबकि शिवसेना से मुस्लिम लोग बहुत दूर रहते थे, पहले सांप्रदायिकता मानी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने कहा मैं 30 साल तक मैंने गलती किया कि मैं बीजेपी के साथ था, मैं अब अपना प्रायश्चित करके मैं सेकुलर पार्टियों के साथ आता हूं। आप मुंबई में हर जगह से हारते हो गए, लेकिन जहां मैं माइनॉरिटी को वोट थे वहां से चुनकर आ गए। माइनॉरिटी ने पूरा का पूरा वोट दिया, शिवसेना को वोट दिया। तो ये हम तो सबसे बड़े सेकुलर हैं, हमने कभी ये देखा नहीं कि कौन क्या है। जो शख्स भी इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानेगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको वोट जरूर देगा।